सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए डिफरेंट तरह के एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज किए जाते हैं, सच एज वाटर, फोम, गैस और केमिकल। इन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, by using the portable extinguisher and fixed firefighting installation। जैसा कि हम जानते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। जब तक कोई फायर को नोटिस करेगा नहीं, तब तक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर नहीं सकते। इस वजह से फायर स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट आर फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन यूजिंग वाटर एंड फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन विदाउट वाटर। सबसे पहले हम उन इंस्टॉलेशन की बात करेंगे जो कि वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम को फॉलोइंग क्लास में कैटेगराइज किया गया है, दैट आर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, ड्रेंचर, वाटर स्प्रे प्रोजेक्टर सिस्टम, राइजिंग मेन्स, होज रील्स एंड प्राइवेट हाइड्रेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर। हिस्ट्री ऑफ स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इन्वेंशन की शुरुआत 1723 में इंग्लैंड से हुई, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद में फर्स्ट ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर वाज इन्वेंटेड इन 1874। यह फर्स्ट ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर था जिसे कि हेनरी एस परमोली द्वारा बनाया गया। इसके बाद में 1882 में ग्रिनेल द्वारा एक नया मॉडल बनाया गया। उसका ये नया स्प्रिंकलर का मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ और उसी को फॉलो करते हुए 1896 में और भी मॉडल डेवलप हुए, such as nurture and Mackie। Fire sprinkler is the component of a fire sprinkler system। इसमें एक स्पेशलाइज्ड थर्मोसेंसिटिव बल्ब होता है जो सब्जेक्ट टू टेम्परेचर बर्स्ट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली वाटर रिलीज होने लगता है, जिससे फायर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन एक्सटिंग्विश हो जाती है। द स्प्रिंकलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए रेंज ऑफ पाइपिंग। ये पाइपिंग डिफरेंट साइज की हो सकती है, जैसे कि 100 mm, 50 mm, 25 mm। इसमें मेन राइजर जनरली 150 mm या 100 mm का होता है, जिससे कि सब ब्रांचेस निकलती है जो कि हर एक फ्लोर पे सीलिंग लेवल पर फिट होती है। द पाइप वर्क टर्मिनेटिंग एट द कंट्रोल वाल विच इज कनेक्टेड टू वन और मोर सप्लाईज। टाइप ऑफ स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड दो तरह के होते हैं, वन इज फ्यूजिबल शोल्डर टाइप या शोल्डर स्टड टाइप एंड सेकेंड इज क्वाड्रॉइड बल्ब टाइप या फ्रेंजल टाइप। फ्यूजिबल शोल्डर टाइप, इट इज कंसिस्ट ऑफ हुक, स्टड एंड की which are soldered together and hold a glass wall in place, which is seated on a flexible metal diaphragm। Subject to temperature, ये तीनों कंपोनेंट मेल्ट हो जाते हैं एंड वाटर रिलीज होने लगता है। क्वाड्रॉइड बल्ब टाइप, इसमें शोल्डर स्टड की जगह एक क्वाड्रॉइड बल्ब फिटेड होता है विच होल्ड द ग्लास वॉल इन प्लेस अगेंस्ट ए फ्लेक्सिबल डायफ्राम। यह बल्ब hermetically sealed होता है, मतलब एयर टाइट सील्ड होता है एंड इट कंटेन ए क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड ए स्मॉल बबल। यह लिक्विड एल्कोहल एंड वाटर या ग्लिसरीन एंड वाटर का मिक्सर होता है। द परसेंटेज ऑफ ईच इज चेंज टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन टेम्परेचर ऑफ हेड। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, यह बबल धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर बल्ब टूट जाता है एंड वाटर रिलीज होने लगता है। टेम्परेचर रेटिंग ऑफ स्प्रिंकलर हेड, जैसा कि टेबल में दिया गया है, हर एक स्प्रिंकलर का कलर कोडिंग होता है, जिससे ये पता चलता है कि
कि वो पार्टिकुलर कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट होगा। जैसे कि हम बात करते हैं फ्यूजिबल शोल्डर टाइप की, वह स्प्रिंकलर जिनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 93 टू 100 के बीच में होगा, उनके योक आर्म का कलर वाइट होगा। जिन स्प्रिंकलर की रेटिंग 141 डिग्री होगी, उनके योक आर्म का कलर ब्लू होगा। और इसी तरीके से जिन स्प्रिंकलर की ऑपरेटिंग टेम्परेचर 2 to 7 डिग्री होगा, उनका योक आर्म का कलर रेड होगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि द टेम्परेचर रेटिंग chosen should be as close as possible to but not less than 30 degree above the highest anticipated temperature condition। मतलब जहाँ पे भी जो भी आप स्प्रिंकलर चूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप हायर कैटेगरी का तो लगाएंगे स्प्रिंकलर, लेकिन वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो एंटीसिपेटेड फायर है उस कंडीशन में वो ऑपरेट होगा नहीं और फायर एक्सटिंग्विश होगी नहीं। अब हम बात करते हैं क्वार्टजाइट बल्ब टाइप की, जिसमें कि इसकी रेटिंग दी हुई है। टेबल में दिया गया है कि जो स्प्रिंकलर 57 डिग्री के होंगे, उनका कलर ऑरेंज होगा। वो स्प्रिंकलर जिनका कि रेड कलर है, उनकी रेटिंग 68 डिग्री होगी। और वो स्प्रिंकलर जिनका कलर ब्लू है, वो 141 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होंगे। तो इस तरीके से एज पर कलर ऑफ बल्ब आप ये पता लगा सकते हैं कि वह कितने टेम्परेचर पर ऑपरेट होगा। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दोनों टेबल याद रखनी है। यह टेबल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है और प्रोफेशनल रिटन एग्जाम में भी काम आती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज दिस। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्प्रिंकलर कई तरह के होते हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं और उनको उनके कलर कोड के द्वारा हम पहचान सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आप अपनी ऑक्यूपेंसी के लिए किस तरह का स्प्रिंकलर इंस्टॉल करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इस ऑक्यूपेंसी में इतनी रेटिंग का स्प्रिंकलर इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम सच एज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दैट आर ऑफर्ड बाय NIBOS, NFPA and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman Course, Sub-Officer Course, STO and DO Course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's इन सब के अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।